तो चलिए शुभारंभ करते। देखिए, कोई भी समीकरण हो, कोई भी देश हो, कोई भी व्यवस्था हो, एक चीज तो आपको हमेशा माननी पड़ेगी कि चीजों को संयमित रखना, चीजों को कंट्रोल करना किसी भी शासन प्रशासन का हक होता है। अब बहुत सी विचित्र घटनाएं इस घटनाक्रम में ऐसी हो रही है जो हमें बाध्य करती है ये विवेचना करने के लिए कहानी क्या हो रही है। क्योंकि देखिए, ईरान के पास कोई प्रपोजल नहीं है देने का, कोई प्रपोजल नहीं है, ना बनेगा। मोहम्मद गिलाबाफ की कल बातें आ रही थी जी, उसको लात मार दी, निकाल दिया। अब बातें आ रही नहीं है, अब गिलाबाफ है या गया ये भी हमें नहीं पता। मान लेते हैं या गया, तो एक अगर अंदर में टीम को लेके ही समन्वय नहीं है तो आप प्रपोजल की क्या अपेक्षा करेंगे इनसे? ठीक है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट कह रहा हूं, टीम को लेके समन्वय नहीं है, प्रपोजल तो आ ही नहीं सकता। यहां अमेरिका अपनी गेम खेले रखा है, कह रहा मैं आपका ब्लॉकेड कर रहा हूं, मैंने कल से 100% ब्लॉकेड कर दिया, आपके स्पीड बोट्स को भी उड़ा दूंगा। कल से कोई आईआरजीसी का स्पीड बोट भ्रमण करते हुए हमें मिला नहीं। जब वो घर जाते थे कंपनी बाग में घूमने, तो कंपनी बाग में घूमता हमें मिला नहीं, तो कंपनी बाग में उन्होंने घूमना बंद कर दिया। ठीक है जी। अब यहां से अगर मैं देखूं कि इसराइल किस मंशा में, इसराइल है कि यार आर पार की लड़ाई हो जाए, तो हमें तो मुश्तबा को मारना है। कल तो डायरेक्ट धमकी दी थी मुश्तबा। अब ऐसे में ये जो स्टैंड स्टिल है, और ईरान का 50% असला फिर खड़ा हो गया, 50% असला तो फिर खड़ा हो गया, और ये लोग सरेंडर करने को तैयार नहीं है। ट्रम्प तो कहता टोटल सरेंडर करो, कह रहे सरेंडर तो भाई दूर की बात है, हम तो आपको प्रपोजल तक देने को तैयार नहीं। अब ट्रम्प के पास विकल्प क्या रहते हैं? ट्रम्प फंस गया है, और ट्रम्प को जीतना जरूरी है। ट्रम्प जबकि ये कहता है कि डोंट रश मी, मुझे रश मत करो। भाई वो वार इतने मही साल चली, और इतने चली, तो तुम 6 हफ्ते हो गए मुझे लड़ते हुए, ये तो भी 6 हफ्ते भी। वाई आर यू ट्राइंग टू रश मी, वाई आर यू ट्राइंग टू से आई एम डिफीटेड। मीडिया को भी काफी गाली दी है, फेक मीडिया को। वैसे उनको गाली देना बनता भी है, तो उनको मीडिया वालों को काफी गाली वाली दी है। अमेरिका में भी भाई चाइना का पैसा चलता, चाइना का वर्चस्व चलता, मीडिया आप जानते हैं फेक है वहां पे भी। और ये बिका हुआ मीडिया खैर हर जगह होता है, कोई नई बात नहीं है। मीडिया के माध्यम से नैरेटिव्स को कंट्रोल किया जाता है। फिर ट्रम्प से एक सवाल पूछा गया, क्या साहब आप एक न्यूक्लियर वेपन को यूज करेंगे? आपने पहले कुछ बताया था, याद कीजिए, द सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट। ट्रम्प भड़क गया, कह रहा किसने कहा न्यूक्लियर वेपन यूज करूंगा, मैं क्यों करूंगा? मिलिटरीली वी आर विनिंग, मिलिटरीली वी हैव डिफीटेड, मिलिटरीली दे आर ओवर, हमें न्यूक्लियर वेपन यूज करने की जरूरत नहीं है, और न्यूक्लियर वेपन कभी यूज होना नहीं चाहिए। पर अगर अमेरिका के मीडिया में, सोचिएगा, अगर अमेरिका के मीडिया में, अगर अमेरिका की व्यवस्थाओं में कोई आपके मुंह पे आके पूछे, भाई साहब आप न्यूक्लियर वेपन यूज करने वाले हो क्या, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है। क्यों? वो लोग भी बेवकूफ नहीं। मैं आपको एक पॉइंट कह रहा हूँ, जो नया जनरल आया है, जिससे पुराने जनरल को रिप्लेस किया, वो न्यूक्लियर कमांडर कंट्रोल वाला जनरल है। और यहाँ जो नेवल सेक्रेटरी को बर्खास्त किया गया, ये माना जाता है कि उसकी ट्रम्प और पीट हेक्सेस से नहीं बन रही थी। ट्रम्प को कुछ मेगा ट्रम्प शिप्स बनाने, बड़े वाले, दुनिया के सबसे बड़ा ट्रम्प शिप, और वो कह रहा था वाइबल नहीं है या जो कुछ नहीं है, उसको छुट्टी दे दी, जनरलों को छुट्टी दी जा रही, भाई हमारी बात सुनो अन्यथा आपकी छुट्टी जाए राम जी की। ऐसे में जनरल परेशान, ऐसे में परिस्थितियां परेशान, और ये न्यूक्लियर बटन वाला क्वेश्चन आ ही गया सामने। तो गिलाबाफ का पता नहीं, वहां अगर मैं जॉर्ज डब्ल्यू बुश की बात करूं, वो सेंटकॉम के क्षेत्रफल में आ गया। अगर मैं यहाँ तेहरान की बात करूं, तेहरान में कल एंटी एयरक्राफ्ट गन चल रही थी रात को। भाई एंटी एयरक्राफ्ट गन क्यों चल रही? इसराइल कह रहा साहब हम तो अटैक नहीं कर रहे, इसराइल अटैक नहीं कर रहा है, अमेरिका अटैक नहीं कर रहा, तो एंटी एयरक्राफ्ट काहे को चला रहे भैया? तो पता लगा कुछ मिनी माइक्रो ड्रोन्स वगैरह आएंगे। मिनी माइक्रो ड्रोन्स और यूएवीज कौन भेज रहा है? इसराइल कह रहा है हम नहीं भेज रहे, अमेरिका कह रहे हैं हम नहीं भेज रहे, तो तेहरान के स्काईज पे ये कौन भेज रहा है? क्या आईआरजीसी की आपस में कुछ तनातनी तो नहीं हो रही है? क्योंकि देखिए, हर अल्टीमेटली कमांडर के पास ताकत तो हथियार से है ना। मतलब what I'm thinking and what I'm contemplating is not too far off, is not too far fetched। ऐसे परिस्थिति में कुछ भी ऐसी परिस्थिति में कुछ भी ऐसी चीजें हो सकती है जो ऐसी परिस्थिति में देश को उत्पन्न कर सकती है। इट इज क्वाइट पॉसिबल। यहाँ पे एक और खबर आई है, क्योंकि न्यूक्लियर से संबंधित है। ईरान के विदेश मंत्रालय का एक स्टेटमेंट आता है, राइट? वो कहता है भाई हमने तो ये कभी नहीं बताया था कि हमें 10 बॉम्ब बनाने हैं। समझिएगा, मतलब हमने कभी ये नहीं बताया हमने 10 बॉम्ब बनाने हैं। तो क्या आप 9 बॉम्ब बनाना चाहते हो या 11 बॉम्ब बनाना चाहते हो? वो बहुत टैक्टफुली खेल रहा है।
हमने कभी ये नहीं कहा था कि हमें 10 एटम बॉम्ब बनाने हैं, जबकि तुमने कहा था हमारे पास मसाला 10 से 11 एटम बॉम्ब का, पर हमने कभी ये नहीं कहा था हमें 10 बम बनाने। तो भाई आपके 11 बम बनाना चाहते हो, 12 बम बनाना चाहते हो, चाहते क्या हो? तो ये देखिए, ईरान भी संभावनाओं से मना नहीं कर रहा कि मैं एटम बॉम्ब, बड़ा गोलमोल सी बात है कि मैंने ये तो नहीं कहा था मुझे 10 एटम बम बनाने। या तो आप बोलो हमें एटम बम नहीं बनाना, 9 क्या 10 के, 1 क्या 5 के। नहीं, हमने ये नहीं कहा था हमें 10 नहीं बनाने, तो 5 बनाने क्या, 8 बनाने, 11 बनाने, 15 बनाने। वो 10 के आंकड़े को लेके खेल रहा है, 10 एटम बम हमें नहीं बनाने। यू सी, जियोपॉलिटिक्स में एवरी वर्ड, एवरी मीनिंग हैज अ कनेक्टेशन, राइट? और यहां से कानी का स्टेटमेंट आया। कानी कह रहा है कि हम तो वी आर मोर यूनाइटेड देन एवर बिफोर, और जब हमें काफिरों से लड़ना है तब तो बट नेचुरली मुसलमानों में यूनिटी आ जाती है। तो अगर किसी को लग रहा है कि हम यूनाइटेड नहीं है, ये नहीं है, ये आपकी गलती है। और यूनिटी का मसला इतना बढ़ गया कि मुज्तबा खमैनी का स्टेटमेंट आ जाता है इस पर। मुज्तबा खमैनी कह रहा है भाई ये तो सब मीडिया का क्रिएशन है, अमेरिकन मीडिया है जो क्रिएट कर रहा है कि हम यूनाइटेड नहीं है। वो मुज्तबा खमैनी जिसके 5-6 ऑपरेशन हुए, जिसकी टांग आंख पता नहीं क्या क्या नकली है आज की डेट में, कह रहा है ये तो अमेरिकन मीडिया ने और मीडिया के इनके दलालों ने इंफॉर्मेशन बनाई कि हम यूनाइटेड नहीं, वी आर एज यूनाइटेड एज एवर। तो मतलब देखिए, यूनिटी को लेके अगर कानी का और अगर मुस्तफा का स्टेटमेंट आता है तो मतलब चीजें कुछ कहीं और बताती। और अगर इसी श्रृंखला में मैं अगर जेलेंस्की का स्टेटमेंट जोड़ूं, जेलेंस्की कह रहा है यार अमेरिकन 60 से 65 पेट्रियट मिसाइल्स बनाते हैं महीने में। अकॉर्डिंग टू जेलेंस्की, जो भी माल मसाला बना था अभी जो पीछे युद्ध हुआ खप खप के 2 साल का प्रोडक्शन इज ऑलरेडी गॉन। तो अभी जो अमेरिका आ रहा है ये डक कर रहा है क्योंकि इनके पास पेट्रियट्स है नहीं। अब देखो ये जेलेंस्की को पूरे टाइम पाला, सांप को दूध दिया, टाइम आने पर डस गया। कहता है ये तो इसीलिए युद्ध विराम की बातें करे साहब, इनके पास मिसाइलें विजाइलें नहीं है, और ये जो इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 60 से 65 है, ये बना चुके 2 साल का ये माल मसाला खपा चुके। दे डोंट हैव मिसाइल्स बेसिकली। एक अमेरिका में प्रावधान होता है, वॉर एक्ट ला सकते हो जिससे आप यू कैन हैव अदर इंडस्ट्रीज टू मैन्युफैक्चर, ये प्रावधान है, पर वो अभी वॉर एक्ट आया नहीं है। इसलिए मैं आपको हमेशा कह रहा हूँ युद्ध के पीछे काफी सारी चीजें होती है, वो कभी सामने नहीं आती। काफी सारी चीजें बिल्कुल सामने नहीं आती, मतलब वो छुपाई जाती है। जैसे ट्रंप आज कह रहा है कि मैं उन्हें 4 से 6 हफ्ते दे रहा हूं, आप मुझे प्रपोजल दो। कल तक कह रहा था 3 हफ्ते का सीज फायर, आपसे कह रहा 4 से 6 हफ्ते देने को तैयार हूं, अगर वो मुझे प्रपोजल दे मैं तो 6 हफ्ते रुक रहा हूं। अब भाई 6 हफ्ते तू प्रोडक्शन के लिए रुक रहा है, 6 हफ्ते तू अपने एम्युनिशन के लिए रुक रहा है। साथ ही में ट्रम्प कहता है वी आर ऑल लॉक्ड एंड लोडेड, हम तो कभी भी जा सकते हैं, और शिप्स आर ऑल लोडेड, हमारे पास जब हमने युद्ध शुरू किया था उससे ज्यादा एम्युनिशन।